छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में प्रदेश के कई जिलों से राजभवन घेरने के लिए रायपुर आए सैकड़ों किसानों ने नलघर चौक के पास से रैली निकालकर राजभवन की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। किसान हाथों में मांगों की तख्तियां और झंडे लिए राजभवन जा रहे थे, जहां मोतीबाग चौक के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने किसानों को राजभवन की ओर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के 3 कानून का विरोध कर रहे थे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा किसान राज्य सरकार से इस बात से असंतुष्ट हैं कि 2 साल का बाकी बोनस देने और चना, गेहूं आदि उपजों की सरकारी खरीदी करने का वायदा आज तक पूरा नहीं किया गया। किसान राज्य सरकार से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की खरीदी करने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सभी किसानों को शामिल करने और प्रति एकड़ 10,000 रुपए आदान की राशि जून माह तक एक मुश्त प्रदान करने की मांग कर रहे थे। प्रदेश के किसानों के रायपुर आने की सूचना पहले ही राजभवन में दे दी गई थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने किसान प्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट के लिए 5 मिनट का समय नहीं दिया और किसान प्रतिनिधियों को राजभवन के सचिवालय में ज्ञापन सौंपने का संदेश दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, केंद्र और राज्य सरकार के फैसलों से नाराज छत्तीसगढ़ के किसान राजभवन घेरने निकले। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान रैली के रूप में राजभवन के लिए केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताया जो लगातार जो किसान है केंद्र का जो 3 कृषि कानून आया उसके बाद से किसान आंदोलन के मोड़ पे आ चुका है। लगातार सड़कों पे किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र कानून के बाद राज्य सरकार ने अपना जो कृषि कानून लागू किया है उसका भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसानों पर विरोध करता हुआ नजर आ रहे हैं। लगातार देखना है कि कृषि जो केंद्र के कानून है उसके खिलाफ पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक अब आंदोलन शुरू हो चुके हैं। लगातार किसान अपनी मांगे कर रहे हैं कि जो केंद्र की कृषि कानून है उसमें बदलाव किया जाए और तो स्वामीनाथन कमेटी है उसके तहत C2 है का 50% जो है किसानों की उपज पे लागू किया जाए, किसानों को दिया जाए। वहीं पर जो छत्तीसगढ़ पे जो कृषि कानून लागू किया जाए उसमें राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के तहत किसानों को एक मुश्त राशि देने की मांग और प्रति एकड़ 20 कुंतल धान खरीदी करने की मांग यहाँ पर की जा रही है किसानों द्वारा। पवन, देश के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस कानून की वापसी की मांग को लेकर देश भर में किसान आंदोलन के 3 दिन बीत चुके हैं। विरोध प्रदर्शन कब थमेगा ये किसी को नहीं पता। क्या लगता है, आखिर किसानों को किस बात का डर है? कृषि कानूनों के किन प्रावधानों को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान डरे हुए हैं? जी, जो लगातार जो कृषि कानून पे जो MRP जो मूल्य है, समर्थन मूल्य की जो बातें आ रही सामने, जब तक केंद्र सरकार उसे क्लियर नहीं कर देती, जब तक किसान अपने आंदोलन पे लगातार डटे रहेंगे। लगातार उसी तरह छत्तीसगढ़ ने जो अपना नया कृषि कानून जो बनाया है उससे अभी तक किसानों को पूरी जानकारी नहीं है, जिसका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी किसान विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी तक कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री इस पर किसानों से अभी तक बात करने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार किसान, और सबसे अहम बात यह है कि जब किसान संगठन पहले से राजभवन पर अपनी इसकी सूचना देते हैं कि हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, तो उन्हें 5 मिनट का भी समय नहीं दिया राजभवन से और ये कहा जाता है कि आप सचिवालय में जाइए और अपना ज्ञापन दे दीजिए। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो तुरंत उसे समय दे दिया जाता है और घंटों मुलाकात होती है। तो ये कहा जाए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, केंद्र पर बात की जाए तो किसानों को दरकिनार करते यहाँ पर नजर आते हैं राजनेता। पवन, एक तरफ देश में किसान हिंसक प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की घोषणा की।
ऐसे में इन नए कृषि कानूनों से छत्तीसगढ़ के किसानों को आखिर क्या और किस बात का डर है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी कि लेकिन अभी तक का जो किस्तों में राशि दी जा रही है उसे कई क्षेत्रों के किसानों को अभी तक दूसरी किसी की राशि नहीं मिल पाई है। लगातार जो किसान है वो इस पे अपना विरोध जताते रहे हैं और जो किस्तों में राशि दी जा रही है कब दी जा रही है ये भी उन्हें नहीं मालूम। कई किसान ऐसे हैं जिनके अभी तक दो किस्त दूसरे किस्त की राशि नहीं आई है। लगातार जो किसानों के खाते में जो पैसा गई, जो रसूखदार जो बड़े किसान हैं जो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, इस राशि उनके खाते पे गई अभी तक। लेकिन लगातार जो किसानों समर्थन मूल्य की बात है तो किसान अभी तक ये कर रहे हैं कि जो सोसाइटी में धान खरीदी शुरू कर दी गई है जो टोकन देने का, उसमें टोकन पे भी सिर्फ एक ही दिन का समय दिया गया है। जिस तारीख का टोकन है सिर्फ किसान उसी तारीख के अपने धान बेच सकते हैं। अगर लेट होते हैं या मान लीजिए जो छत्तीसगढ़ पे लगातार बारिशें हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, किसान उसमें फंसता है तो उसके बाद उसके फसल नहीं खरीदी जाएगी। बिल्कुल, और इसी बाबत किसानों ने रैली निकालते हुए राजभवन की ओर कूच किया। धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।